फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्याएं 1 से 17 तक। यहूदा के राजा यहोशिय्याह के शासन काल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में असूर के पुत्र हनन्याह, गिबोन के रहने वाले नबी, ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल के से यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, योमस्तु प्रभु ऐसा ही करें। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जाता है। जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस प्रकार नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतारकर तोड़ डालूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारकर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनैले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है। तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के
उसके विरुद्ध का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करें, और वे भी जो तेरी शिक्षा जानते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरी संहिता के पालन में दृढ़ रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएँ 22 से 33 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार हैं।
की जय। जय यीशु। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने 2 नबियों के बारे में सुना। पहला है नबी हनन्या, जिसने नेताओं और लोगों को खुशामद करने के लिए भविष्यवाणी की, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से भविष्यवाणी की। दूसरा है नबी यिर्मयाह, जिन्होंने ईश्वर की इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी की। और नबी यिर्मयाह हनन्याह से कहता है, हनन्याह, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा। तो भाई और बहनों, आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, इस महामारी के दौरान संसार भर के सभी राष्ट्र नेता, सभी धर्म के नेता लोग और साधारण लोग सब परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको यिर्मयाह जैसे नबी चाहिए, दाऊद जैसे राष्ट्र नेता चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु ने पानी पर चलते हुए अपने शिष्यों को दर्शन दिए। वे डर गए और वे लोग चिल्ला उठे, लेकिन यीशु ने कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। और उस समय पेतरुस के मन में एक इच्छा जगी, मैं भी यीशु के समान पानी पर चलकर यीशु के पास जाऊं। उन्होंने पूछा, तो यीशु ने कहा, आ जाओ। और वे पानी पर चलते हुए यीशु के पास गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रचंड वायु को सब देखकर वो डर गए, डूबने लगे। लेकिन यीशु ने उनको पकड़ लिया और वे एक साथ वापस जहाज के पास आए। मैं समझता हूँ कि यीशु पानी पर चलते हुए उन 12 शिष्यों को परीक्षा दे रहे थे, क्योंकि कुछ ही घंटों के पहले यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को और उससे ज़्यादा महिलाओं को और हजारों बच्चों को खिलाया था। यीशु ने उनके सबों के सामने साबित किया कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके 12 शिष्यों ने उनकी महिमा देखी थी। अब यीशु पानी पर चलते हुए एक मौका दे रहे हैं। यदि चाहिए तो 12 शिष्य यीशु के साथ चलकर यीशु की महिमा में, यीशु की शक्ति में शामिल हो सकते, लेकिन केवल ये पेतरुस उस परीक्षा में शामिल होने के लिए, पास होने के लिए तैयार हो गए। वास्तव में जो नाव में बैठने वाले थे, जो नाव की सुरक्षा पाने वाले हैं, इन सारे अनुभवों से वंचित हो गए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने 12 से पूछा, दूसरी परीक्षा है, मेरे विषय में तुम लोग क्या कहते हो? तो पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, सीमोन, योनस के पुत्र, किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुमको यह समझाया है। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। नरक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो देखिए, जो यीशु के लिए जोखिम उठाएगा, जो यीशु के लिए विशेष रूप से कुछ करने के लिए तैयार है, वह परीक्षा में जीत जाएगा। तो यीशु हमको निमंत्रण देते हैं, जैसे उन लोगों को प्रेरणा दी थी, मेरे पास आओ, पानी पर चलते हुए हम एक साथ आगे बढ़े। लेकिन केवल पेतरुस तैयार हो गए। आज भी यीशु
वही हमको सिखाते हैं। यीशु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हमें कुछ तो विशेष रूप से करना है, कुछ जोखिम उठाना है। तो हम लोग गलती करें फिर भी यीशु हमारे हाथ को पकड़ेंगे। यीशु ये भी हमको सिखाते हैं, यदि मेरे हाथ नहीं पकड़ते, पिता ईश्वर के हाथ पकड़ सकते हैं, पवित्र आत्मा के हाथ पकड़ सकते हैं। उसके अलावा माता मरियम, उनकी माँ, हमारी माँ के हाथ पकड़ सकते हैं। स्वर्ग जाने के पहले यीशु बोलते हैं, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, आने वाली बातों के विषय में बताएगा। तो पवित्र आत्मा हमको पकड़ करके आगे ले चल सकता है। इसके अलावा माता मरियम, स्वर्गीय माँ को हमको प्रभु ने दिया है। माता मरियम हमारे हाथ पकड़ करके आगे ले चलती है। सभी संतों के जीवन में हम लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। संत इग्नासियुस के बुनियादी मन परिवर्तन के तुरंत बाद वह माता मरियम के तीर्थ स्थान गए और उन्होंने अपनी तलवार को समर्पित कर दिया। एक फौजी के लिए, एक सैनिक के लिए उस जमाने में तलवार सबसे मुख्य वस्तु थी। जब उन्होंने उस तलवार को समर्पित किया माँ मरियम के सामने, बालक यीशु के सामने, तो उनको एक विशेष कृपा मिली, पवित्रता का वरदान मिला। हम लोग संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के बारे में पढ़ते हैं। उनकी माँ ने, उनके माता पिता ने बचपन से ही माता मरियम को, अपने पुत्र को हवाले कर दिया। हम माता मरियम के प्रति उनकी भक्ति थी। एक बार माता मरियम ने दर्शन दे करके कोल्बे से पूछा, क्योंकि उनके हाथ में 2 मुकुट थे, एक सफ़ेद दूसरा लाल, तुमको क्या चाहिए, इनमें से क्या चाहिए? तो कोल्बे ने बताया, हे माँ, मुझे दोनों चाहिए, मुझे पवित्रता का वरदान चाहिए, मुझे शहादत का वरदान चाहिए। आगे चलकर नाज़ी सरकार के टाइम में जर्मनी में उन्होंने माता मरियम के हाथ से शहादत का मुकुट पाया। वे दूसरे लोगों के लिए, दूसरों के लिए शहीद बन गए। तो भाई और बहनों, आज के संदर्भ में हम लोगों को यीशु के हाथ पकड़ना है। बहुत विषम परिस्थिति है, बीमारी फैल रही है, भूखमरी बढ़ रही है, हमको मालूम नहीं क्या करना है। जैसे पेतरुस ने आंधी तूफान को देखा तो वे डर गए, लेकिन हमारे सामने यीशु है, पिता ईश्वर है, पवित्र आत्मा है, माँ मरियम है। हम किसी स्वर्गीय व्यक्ति के हाथ पकड़े तो हम लोग बच जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, संसार भर के सभी नेतागणों को समर्पित कर, सभी साधारण व्यक्तियों को समर्पित कर हम प्रार्थना करते हैं। इस विषम परिस्थिति में नबी यिर्मयाह के समान, संत पेतरुस के समान शक्तिशाली नेताओं को भेजे। स्तोत्रकार के साथ हम भी कहते हैं, ईश्वर में ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। हे अब्बा पिता, हम सबों को यीशु की कृपा मिले, शक्ति मिले। हम माँ मरियम के द्वारा तेरी शक्ति का अनुभव करें, तेरी महिमा का अनुभव करें, हम हिम्मत से आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने
इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।